तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। 23 मई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों ने जहां धूल चटाई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है। तो ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, उसके लिए हम जान लेते हैं हमारे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं। किस तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और क्या खास होगा? देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा है ये इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि हम लोग जंग जीत गए हैं और ये हर्ष और उल्लास का समय है। अपने सैनिकों ने, अपनी एयरफोर्स ने और नेवी ने जो काम किया है उसको घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। एक बच्चे को बताने की जरूरत है जिससे अगली पीढ़ी ऑफ वॉरियर्स क्रिएट हो। और जैसे हम लोग 71 की जंग और सियाचिन की जंग और सब सुनते हुए बड़े हुए हैं, उसी तरीके और साथ में जो हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी याद करने के लिए ये हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये हम लोग जंग जीते हैं, ये खुशी का माहौल है। शायद सभी पूरा भारत ये जान रहा है कि हम चाहते तो क्या कुछ कर सकते थे। हम चाहते तो बलूचिस्तान को अलग कर देते, हम चाहते बहुत कुछ कर देते, लेकिन हम एक जिम्मेदार देश हैं। हम लोग किसी देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते जैसे वो लोग करना चाहते हैं। हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि अगर मर्द हो, युद्ध लड़ना है तो यूनिफॉर्म सैनिकों के साथ लड़ो। कश्मीर भी चाहिए तो जंग लड़ो यूनिफॉर्म सैनिकों के साथ। और इस तरीके से सिविलियंस के हाथ में असलहा देना, उससे इन्फिल्ट्रेट करा के सिविलियंस पे हमले कराना, ये बुजदिली है और ये कायर देश करता है। इसी को बंद करने के लिए हमने ऑपरेशन किया था। इस तरह व्योमिका सिंह और कुरैशी ने जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया और दूसरी तरफ आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया, तो क्या संदेश देने का मकसद था ये दोनों? देखिए, यही तरीका है, फर्क है। एक देश जो अपनी सारी आवाम को साथ लेते हुए अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स को फॉलो करता है। हमने टारगेट किया, किसको किया? हमने आतंकवादी संगठन को टारगेट किया। आपने देखा कैसे, वो तो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि उनके आतंकवादी मारे गए जब उन्होंने स्टेट फ्यूनरल देने का काम किया। और उसके साथ साथ आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमने उनके रेडार्स को टारगेट किया, हमने उनके रनवे को टारगेट किया, हमने उनके जो एवैक था, जो जासूसी प्लेन होता है, रेडार वाला प्लेन होता है, उसको टारगेट किया। तो हम चाहते, हमारा देश चाहता तो पाकिस्तान का जो सबसे वीआईपी मोहल्ला है, लाहौर का डीएचए कहते हैं, वहां पे बिल्डर भी आर्मी है। वहां जैसे यहाँ पे डीएलएफ है, सिविलियन कंपनी है, वहां पे डीएचए डिफेंस हाउसिंग एसोसिएशन कहते हैं, जो आर्मी की बिल्डिंग सोसाइटी है। और डीएचए जो सबसे वीआईपी मोहल्ला है लाहौर का, वो 50 किलोमीटर दूर है हमारे अटारी बॉर्डर से। हम चाहते तो केवल तोपों से उड़ा देते उनके वीआईपी मोहल्ले को, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। और पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, जनीवा कन्वेंशन नहीं फॉलो करती, सिविलियंस के हाथ में राइफल देती है, इतनी बड़ी सेना पे उनको विश्वास नहीं है, सिविलियंस को इन्फिल्ट्रेट कराती है। ये दिखाता है कि वो कितने इररिस्पांसिबल नेशन, और दुनिया जानती है। एक आखिरी सवाल, कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आए तो उन्होंने भी यही बात कहा कि एक तरफ देखा गया कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के लोग खड़े थे और दूसरी तरफ हमारे जवानों ने उनके एयरबेस को उड़ाए। सब कुछ हम चाहते तो बलूचिस्तान अलग करा सकते थे, हम पीओके ले सकते थे, मगर एक ट्रम्प के ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। इस किसको लेकर? ट्रम्प के ट्वीट पे कुछ नहीं हुआ है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को आपके ज्यादातर व्यूअर्स भी जान गए होंगे, उनके बयान कैसे होते हैं। मौके पे चौका मारने की कोशिश है उनके। जब सरेंडर, भाई ठीक है, वर्ल्ड पावर है, तो जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया तो जरूर उनको इन्फॉर्म किया गया होगा और उन्होंने मौके पे चौका लगाने का काम किया। नहीं तो आपको याद है उन्होंने क्या कहा था कि ये तो जंग चली आ रही है, जंग चलती रहेगी। तो ये मौके पे चौका वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी हालत खराब हो गई, वो डर गए, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन और जहां तक आपके बलूचिस्तान वाला सवाल है, ये जान लीजिए, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर है। दुनिया के टॉप टेबल पे आने वाले दिनों में केवल अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये 3-4 कंट्रीज बैठेंगी। तो ऐसे में हम लोग इस तरीके का पाकिस्तान जैसा काम नहीं कर सकते, ना करेंगे कि
कि उद्देश्य कुछ और है, मौके पे चौका मार दो बलूचिस्तान को। हमें जब बलूचिस्तान को अलग करना होगा तो हम कह के सेना भेज के बलूचिस्तान को अलग करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी। उनका कहना है कि हम पीठ पीछे कुछ नहीं करेंगे, जो कहेंगे मुंह पर कह के करेंगे। और रही बात बलूचिस्तान की, तो जब चाहेंगे तब अलग करा देंगे। और विपक्ष के जवाब पर उनका कहना है कि ट्रम्प मौके पे चौका मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और भारत किसी से डरता नहीं है और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे इंसानियत मरे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।